हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग परफेक्ट होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन ठीक भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इसलिए है क्योंकि यार इसमें मतलब आज हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और फेयरवेल पार्टी भी है। और गाइस सिर्फ ये ना सिर्फ बीएससी वालों के लिए देते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फ्रेशर दे रहे, बीएससी थर्ड ईयर के लिए फेयरवेल पार्टी दे रहे। लेकिन आर्ट्स वालों को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते। आर्ट्स वालों को कहते हैं कि आर्ट्स वालों से मांगो ये सब। भाई हर चीज़ में सिर्फ आर्ट्स वाले क्यों पीछे रहे हुए। हमारे लिए क्या, हम मतलब मेहनत करके या कॉलेज तक नहीं पहुँचते। हमें कहते कि तुमने आर्ट्स। भाई जब मेरी 12वीं में, मैं सच बता रही हूँ, जब मेरी 12वीं में आ रखी थी, अच्छी परसेंट आ रखी थी, फिर भी लोगों ने ये बोला कि यार तेरी तो आर्ट्स ले रखी है, तब आ रखी तेरी। मतलब क्या गाइस, मैंने मेहनत नहीं की है क्या आर्ट्स में? मतलब आर्ट्स में कुछ मेहनत होती ही नहीं है क्या? मैं जब आर्ट्स में मेहनत की थी मैंने, तभी तो मेरी 80% क्रॉस आ रखे हैं। अब औरों की क्यों नहीं आएगा इस। और वाले भी तो पूरी मेहनत करते भाई। और से अगर हम देखो, ये कहते हैं ना कि आर्ट्स एकदम इजी होती है, तो उसमें देखो अगर हमें बोला जाए कि हमारा देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, अगर हम किसी और का नाम लेने गाइस तो फिर वो क्या, वो एग्जामिनर हमें नंबर देगा नहीं देगा ना। तो यही होता है गाइस, आर्ट्स बिल्कुल भी इजी नहीं होते। फिर भी लोग ये सोचते हैं कि आर्ट्स इजी होती है। मतलब आर्ट्स वाले बच्चे तो मतलब कुछ भी, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं, और सब कुछ बीएससी वालों के लिए तो वहाँ ऊपर प्रोफेसर हो रहा है और फेयरवेल होता है, तो हमें कितना बुरा लग रहा है इसके हमारे लिए कुछ नहीं है। मतलब ऐसा सोचते हैं कि आर्ट्स वाले कुछ होते ही नहीं है। हम भी तो मेहनत करके पहुँचे, हम मेहनत किया है, हमने भी पढ़ाई की है, हवा हमने तो हम यहाँ आए नहीं हैं। फिर भी लोग ऐसे सोचते हैं कि बीएससी सब कुछ है। देखो बीएससी वाले का फ्रेशर पार्टी एंड फेयरवेल पार्टी। कुछ भी हमें नहीं मिला गाइस। अब मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे इस क्लास में जाने के लिए। हम यहाँ से अपनी इस कॉलेज की बिल्डिंग को देखते हैं। वहाँ भी हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट बैठ रखे हैं, उनको भी हम फेयरवेल पार्टी नहीं मिली, पर उन्हें हम देने की मतलब कोशिश ज़रूर करना चाहेंगे। कॉलेज से मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए आ गई थी यहाँ नीचे झरने में चाउमीन खाने के लिए। चाउमीन खाने के बाद गाइस मुझे मिल गए थे मेरे प्यारे प्यारे अच्छे क्या भुल्ली गाइस। जैसे मैं नूडल्स खा के आ रही थी, मुझे तब तक हमारे स्कूल के टीचर प्रकाश सर मिले थे। फिर मैं उनके साथ स्कूटी में आ गई और उनका घर मतलब उनका घर यहीं पे है। और यहाँ से हमारा सफ़र होता है पैदल शुरू। अब ज़्यादा दूर नहीं, अब थोड़ा सा है। मैं वैसे भी यहाँ पे पबेला में पहुँच गई हूँ, और शायद यहाँ पबेला में अब आज शादी है। तो हम, अगर हमारा कैमरा जूम होगा तो हम सिर्फ बाहर का टेंट बता सकते हैं आपको, अंदर का नहीं बता सकते क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। और ये है मेरी दोस्त ईशू का घर। अभी तो दिख नहीं रही वो बाहर में। पवेला ग्राम। और टेंट लगा रखे हैं यहाँ पे।
ये यहाँ पे टेंट लगा रखा है और शादी इस वाले घर में शादी है। इतना जूम तो मेरा कैमरा होता नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का तो मेरा फ़ोन भी नहीं है। तो हम पहुंच चुके हैं पुजार गांव में, मतलब थोड़ा आगे पे पुजार गांव है, ये पबेला ही अभी। कॉलेज जाते टाइम मेरा मूड बहुत ख़राब हो रखा, कॉलेज मतलब हो रखा था, कॉलेज में भी मेरा मूड बहुत ख़राब हो रखा था। मैंने टीचर से भी बोला तो फिर टीचर ने कहा कि आपस में बात कर लो कि जैसे बीएससी वालों ने पार्टी किया था कि तुम्हें नहीं मिली तो तुम भी दे लो, मतलब थर्ड ईयर वालों को फेयरवेल। तो हम सोच रहे हैं कि हाँ हमें नहीं मिली फ्रेशर पार्टी तो हमें तो देना चाहिए ना फेयरवेल पार्टी किसी को, मतलब थर्ड ईयर वालों को। तो हमने दीदी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, फेयरवेल देना, हम भी आएंगे सब वगैरह। अब देखते हैं, अब कोई हाँ बोलता है कोई ना बोलता है, फिर देखते हैं अभी। फिर मैं सीधा नीचे आ गई थी। उसके बाद मैं काफ़ल के पेड़ में चढ़ी, बहुत काफ़ल खाए, फिर मन अच्छा हो गया था, एकदम मूड फ्रेश हो गया था। उसके बाद नीचे आए, उसके बाद मैं नूडल्स खाने चली गई। बहुत टेस्टी नूडल्स बना रखे थे उन भैया ने, जो यहाँ पे वो है झल्ड के हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छे नूडल्स बना रखे थे। तो अब फिर मैं आ गई घर और अब मैं पुजार गाँव में पहुँच गई हूँ। मैं अब पुजार गाँव आ ही गया है। प्लीज़ वॉइस पे ध्यान मत देना क्योंकि जुकाम इतना ज़्यादा लग रखा है कि हैंकी साथ ही में रहती है मेरे हमेशा। पता हूँ क्या, मौसम चेंज हो ना हो लेकिन मेरे साथ बताओ क्या होता है कि अगर इस महीने जुकाम है तो दूसरे महीने नहीं होगा, फिर अगले महीने जुकाम, मतलब एक महीने को छोड़ के हर महीने जुकाम ही जुकाम। मुझे यही है बस, कोई वो नहीं है ज़्यादा कोई, बस मुझे जुकाम जल्दी लग जाता है और ऐसा लगता है ना किसी का 2-4 दिन में ही ठीक हो जाता है। मेरा इतना गंदा जुकाम है ना कि 1 महीने तक ठीक नहीं होता मेरा जुकाम। लो अब पहुंच गई हूँ मैं पुजार गांव में। ये लग रखा है पुजार गांव का बोल्ड। ग्राम पंचायत पुजार गांव आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ओके गाइस, ये जो पुजार गांव का मंदिर है, ये मेरी बचपन की दोस्त साधना भट्ट है, उसके पापा जी ने बनवा रखा है ये मंदिर, शिव जी का मंदिर। क्योंकि लोगों को ना बहुत दूर जाना पड़ता था पूजा के लिए वगैरह, व्रत रखने के लिए, तो फिर उन्होंने यहाँ पे शिव जी का मंदिर बना रखा है। और गाइस भले ही मेरी कैमरा की क्वालिटी बेकार हो लेकिन मेरी बोलने की क्वालिटी तो बेकार नहीं है। मैं बेकार नहीं हूँ क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है। लोग सोचते होंगे कि क्या करे टाइम पास कि मतलब, पर मुझे बोलना अच्छा लगता है। मुझे सच में, मुझे सामने पे मिरर हो, मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, भले मैं इंग्लिश में बोलूँ, मैं अपने आप में बड़बड़ करती रहती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी आदत है, मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। वैसे ऐसी वाली मतलब बेकार चीज़ें नहीं, लेकिन मुझे इंग्लिश सीखने का, सच में बताऊँ, मैं इंग्लिश बोलने का बहुत शौक़ है, बहुत। मैं ना फ़ोन पे देखती हूँ ना मैं पढ़ाई करती हूँ, मैंने किताब से देखती हूँ, पर मैं खुद ही जो मन में आया, अगर उल्टा सुल्टा भी आता है इंग्लिश, लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है, इंग्लिश में बात करनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे आती नहीं है पर टूटी फूटी जितनी भी आती है मैं बोल देती हूँ।
नूडल्स भी खा ली तभी भी अभी तक मेरी भूख गई नहीं। और मैं अब जाऊँगी पुचर गाँव के होटल में समोसा खाने, क्योंकि यहाँ का समोसा बहुत टेस्टी होता है। सच बताऊँ, यहाँ सैंडविच भी मिलती है, हर एक चीज़ मिलती है। मुझे समोसा यहाँ का बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। ये पुजार गांव का होटल नहीं, ये पुजार गांव का होटल है और ये चंद्रवन्नी स्कूल है, पब्लिक स्कूल। स्पाइसी अच्छा लग रहा है मुझे, टेस्टी दिखने में भी और खाने में भी। गाइस मैं आज ना आपकी बचपन की यादें ताज़ा करती हूँ। मैंने ली जेली जो मैं छोटे में खाती थी बचपन में। अभी भी ये 1 रुपए की एक आती है, अभी भी। अब बहुत टेस्टी होती है, बचपन में खाए अभी भी खाए। फाइनली गाइस आ गई हूँ मैं अपने रनसोली धार में और जा रही हूँ अपने घर। और ये रहा हमारा स्कूल, ओल्ड। हमारा स्कूल कभी ओल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि जिस स्कूल से हमने शिक्षा ली है वो हमारे लिए कभी ओल्ड नहीं हो सकता। और ये है मेरे घर का रास्ता। अब जाती हूँ मैं अपने घर, तब तक के लिए बाय बाय। जैसे मैं अपने घर में आई, सबसे पहले मैंने अपने क्यूटी पाइस को देखा, क्यूटी पाई को। अम्मा क्यूटी पाई, छोना, पुच्चू। मैं ऐसे कुछ बोलूँ ना पुच्चू, क्योंकि इसका नाम पुच्चू है, सोना भी है। बोलो ना तो इसी तरह आ बोलते हैं। पुच्चू, पुची, बेइज्जती करवा दी भाई मेरी तूने। अभी तो मैंने बोला था तब तो हाँ बोला, और जैसे मैंने बोला कि मैं पुच्चू बोलती हूँ वो हाँ बोलता है, उसने ना कुछ बोला ही नहीं। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। देखो, ओए ओए ओए, आखिर माँ तो माँ ही होती है। अभी मैं इसको लेके जाऊंगी ना, अभी चिल्लाएगी, देखना, ये देखना, अभी चिल्लाएगी। आजा। देखो इसको, ले ले पकड़ ले भाई अपने बच्चे को, मैं कुछ नहीं कर रही इसका। मुझे अपनी ये वाली कुर्ती बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी लंबी भी है। गाइस बाय, इसके बाद मैं कपड़े बदलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको आराम से। हेलो, मैं फिर से आ गई हूँ वापस गाइस। इस आप कह रहे होंगे गाइस कि कितनी फूडी गर्ल है, कितना खाती है, पर मैं सच बताऊँ मैं हूँ फूडी गर्ल, मैं बहुत खाती हूँ। मैं फास्ट फूड खाती हूँ, पर मैं फास्ट फूड खा लूँ ना गाइस, जब तक मैं घर का खाना नहीं खाऊंगी ना तब तक मेरा मन ही नहीं मानता। मतलब मैं खाती हूँ, मैं घर का खाना तो खाती हूँ। ज़्यादा नींद आ रही है, खाने के बाद कितना आलस आता है ना। अब मैं थोड़ा देर सोने जाती हूँ, उसके बाद मिलते शाम को, बाय बाय। बज गई 4:30 और उठ गई हूँ मैं सो के। और अब मैंने 1 घंटा पानी का नहाना है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घूमने जाऊँगी। फिर अब मेरी ब्लॉग की समाप्ति 4:30 बजे हो रही है, सीधा उठ के। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं आपसे तो नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।